हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में 12th कॉमर्स मैथ्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 2 इंश्योरेंस एंड एन्युटी का फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 जो कि टोटली बेस्ड ऑन इंश्योरेंस से रिलेटेड था, हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया हुआ है। आज यहाँ पे हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एन्युटी से रिलेटेड सम्स देखने वाले हैं। अब एन्युटी होता क्या है, फर्स्ट हम वो देख लेते हैं। एन्युटी An annuity is a sequence of equal payment at a regular interval of time with a compound interest on the payment. एन्युटी क्या होता है बच्चों? एक इक्वल अमाउंट का विथ कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में जो रेगुलर इंटरवल में हम पेमेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एन्युटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जिस तरीके से हम इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट भरते हैं, या फिर हाउसिंग लोन अमाउंट हो गया, या फिर व्हीकल लोन अमाउंट हो गया, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। एन्युटी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इमीडिएट एन्युटी, दूसरा है एन्युटी ड्यू। इमीडिएट एन्युटी को हम एन्युटी इमीडिएट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इमीडिएट एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे इमीडिएट एन्युटी जो है वो क्या है? एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड, मतलब जो हमारा इक्वल अमाउंट का पेमेंट होता है वो हर एक पीरियड के एंड में होगा। कहाँ पे होगा? एंड में होगा। पेमेंट कहाँ पे होगा? पीरियड के एंड में होगा। तो वहां पे हम क्या यूज करने वाले हैं? इमीडिएट एन्युटी यूज करने वाले हैं। एन्युटी ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी पीरियड, हमारा पेमेंट जहां पे पीरियड के बिगिनिंग में ही हो जाएगा तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? एन्युटी ड्यू बोलने वाले हैं। सिंपल डिफरेंस है बच्चों। यहाँ पे एट द एंड ऑफ द एवरी पीरियड, एंड में पेमेंट होने वाले को हम क्या बोलेंगे? इमीडिएट एन्युटी बोलेंगे। और बिगनिंग में पेमेंट होने वाले को हम क्या बोलेंगे? एन्युटी ड्यू बोलने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। ए क्या होता है? ए का मीनिंग है बच्चों यहाँ पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्यूचर वैल्यू। मतलब हमारे पेमेंट करने के बाद कुछ टाइम के बाद जो वैल्यू बनता है उसे हम क्या बोलेंगे? ए एक्यूमुलेटेड वैल्यू। एन इज व्हाट? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बोले तो नंबर ऑफ पेमेंट, नंबर ऑफ इंटरवल, हम कितनी बार पेमेंट करते हैं। सी इमीडिएट एन्युटी। अब यहाँ पे इमीडिएट एन्युटी जो हो गया बच्चों यहाँ पे कि हम कितना अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं उससे हम क्या बोलेंगे? इमीडिएट एन्युटी बोलेंगे। आर इज व्हाट? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। पी इज अ प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है इमीडिएट एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू के लिए। फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे इमीडिएट एन्युटी का मतलब हो गया बच्चों एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड। एन्युटी ड्यू का मतलब हो गया एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी पीरियड। अब इसमें देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? ए इज एक्यूमुलेटेड वैल्यू विच इज इक्वल टू व्हाट? सी अपॉन आई स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस आई होल रेज टू एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। जहाँ पे आई की वैल्यू क्या है? आर अपॉन 100। यहाँ पे आर क्या है? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सी क्या बच्चे हमारे पे? यहाँ पे इमीडिएट एन्युटी अमाउंट है जो हम इक्वल पेमेंट करते हैं। एन इज वॉट? नंबर ऑफ इंटरवल, हमने कितनी बार पेमेंट किया हुआ है। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास क्या है? पी। पी इज अ प्रेजेंट वैल्यू विच इज डिफाइंड बाय सी अपॉन आई स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई का होल रेज टू माइनस एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगेन आई इज इक्वल टू वॉट? आर अपॉन 100। ठीक है। थर्ड इज वॉट? रिलेशन बिटवीन ए एंड पी। रिलेशन बिटवीन एक्यूमुलेटेड वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन। एंड सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास है 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू आई अपॉन सी। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? एन्युटी ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल। बच्चों दोनों फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? जहां पे भी हमारे पास इस फॉर्मूले में सी है, उन सी की जगह पे हम यहाँ पे सी इंटू 1 प्लस आई लिखने वाले हैं। सिर्फ हमें सी को चेंज करना है। सी इज वॉट? रिप्लेस बाय सी इंटू 1 प्लस आई। बाकी फॉर्मूला हमारे पास सेम ही होगा। ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एन्युटी ड्यू ए इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आई होल डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। जहाँ पे आई की वैल्यू क्या है? आर बाई 100। सेकेंड फॉर्मूला है पी इज अ प्रेजेंट वैल्यू
C 1 plus I divided by I square bracket 1 minus 1 plus I raised to minus n bracket close I equal to R upon 100. Third is what? Relation between A and P, accumulated value and present value के बीच का relation. तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है A equal to P 1 plus I whole raised to n. And second formula is what here? 1 upon P minus 1 upon A which is equal to I upon C bracket 1 plus I. तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला हो गया. This is what? These are the formulae for finding immediate annuity and these are the formulae for finding what? Annuity due. दोनों का फॉर्मूला सेम है बच्चों. यहाँ पे फॉर्मूलेज आर सेम, सिर्फ डिफरेंस का यहाँ पे बच्चों इन दोनों फॉर्मूले के बीच में सिर्फ यही डिफरेंस है कि जहाँ पे हमारे पास C है उस C को चेंज करके हम क्या बोल देंगे C इंटू 1 प्लस आई, जो हम कहाँ पे यूज करने वाले हैं? एन्युटी ड्यू में यूज करने वाले हैं. ठीक है, चलिए विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी विल मूव ऑन अवर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एक्यूमुलेटेड और वी कैन से फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी of 800 rupees for 3 years at interest rate 8% compounded annually and given is what? 1.08 का power 3 is equal to 1.2597. this is the value given जिसको हम यूज करने वाले हैं. तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? एक्यूमुलेटेड वैल्यू का मतलब हो गया हमें कैपिटल ए का वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है. किसकी वैल्यू दी है यहाँ पे? एन्युटी की वैल्यू दी हुई कितना है? 800, जिसको हम सी बोलेंगे. सी की वैल्यू कितनी हो गई? 800 फॉर 3 ईयर्स. कितने साल के लिए है? 3 इयर्स के लिए है. एट इंटरेस्ट रेट 8%. कंपाउंडेड व्हाट? एनुअली, मतलब साल के हिसाब से यहाँ पे कंपाउंडेड हो रहा है यहाँ पे. तो साल के हिसाब से कंपाउंडेड मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो गई? 8% और यहाँ पे एन कितना होगा बच्चों? 3 इयर्स. एनुअली के हिसाब से यहाँ पे मतलब साल में एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा तो 3 साल में 3 बार, मीन्स एन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यहाँ पे गिवन डेटा से. हमारे पास सी का वैल्यू दिया हुआ है. सी इज इक्वल टू वॉट? 800. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बोलेंगे कंपाउंडेड इज व्हाट? एनुअली ईयर कंपाउंडेड इज व्हाट? एनुअली. तो उसके हिसाब से हमारे पास एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 क्यों बच्चों? क्योंकि एनुअली मतलब साल में, एक साल में एक बार होगा, 3 साल में कितना होगा? 3 बार होगा. तो एन इक्वल टू 3 और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 8%. आर की वैल्यू कितनी जाएगी? 8%. जैसा कि हमें मालूम है आर का वैल्यू अगर हमें मालूम है यहाँ पे, तो यहाँ से हम आई फाइंड कर सकते हैं. तो आई की वैल्यू क्या जाएगी बच्चों? आर अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 8 अपॉन 100, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? 0.08. चलिए अब हमें क्या फाइंड करना है? एक्यूमुलेटेड वैल्यू. बोले तो ए का वैल्यू. सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू, और फॉर्मूला क्या हमारे पास यहाँ पे? सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1. ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं. सी की वैल्यू कितनी हमारे पास? 800 अपॉन आई का वैल्यू कितना है? 0.08 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.08 रेज टू एन. एन का वैल्यू कितना बच्चों? 3 माइनस 1. अब यहाँ पे देखिए बच्चों 0.08 है, 2 डिजिट के पहले डेसिमल यहाँ पे, तो ऊपर नीचे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट हियर 80,000 अपॉन 8 इन अ ब्रैकेट. इसको प्लस कर दूंगा तो 1.08 का पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे मैं कैंसिल कर दूंगा. 8 1 जा, तो ये मुझे मिल जाएगा बच्चों 10,000. सो 10,000 यहाँ पे 1.08 का पावर 3 माइनस 1 है, और जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है 1.0 का वैल्यू कितना दिया हमारे पास यहाँ पे? 1.2597. वो वैल्यू को हम लाके पुट कर देंगे यहाँ पे. 1.2597 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1.2597 माइनस 1 किया तो हमें क्या मिल जाएगा? 0.2597 मिल जाएगा. ठीक है, अब 10,000 से 0.2597 से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पे 4 डिजिट है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 2597. तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 2597. ये हो गया हमारा एक्यूमुलेटेड वैल्यू.
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, a person invested 5,000 rupees every year in finance company that offered him interest compounded at 10% per annum. What is the amount accumulated of after 4 years? And for that given 1.1 का power 4 is equal to 1.4641. यहाँ पे एक पर्सन जो है वो 5,000 रुपीज एवरी ईयर क्या कर रहा है, फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसके लिए उसका ऑफर क्या मिल रहा है, कंपाउंडेड एट 10% पर एनम. 10% से उसको क्या मिल रहा है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिल रहा है. एंड व्हाट इज द अमाउंट एक्यूमुलेटेड आफ्टर 4 ईयर्स. तो 4 ईयर्स के बाद उसका एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना होगा वो हमें फाइंड करना है. तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पे ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. गिवन डेटा यहाँ से हमारे पास क्या दिया है, फर्स्ट यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट दिया हुआ है जो कि एवरी ईयर हो रहा है यहाँ पे. तो सी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, सी इज व्हाट हियर 5,000. ओके, उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कंपाउंडेड इज व्हाट पर एनम, मतलब पर एनम बोले तो ईयरली हो रहा है यहाँ पे. हियर कंपाउंडेड एनुअली बोलेंगे. ठीक है, अब कंपाउंडेड जो रहा है एनुअली हो रहा है मतलब साल के हिसाब से हो रहा है. तो एक साल में कितना परसेंटेज हो रहा है पे 10%. तो आर इज इक्वल टू 10%. एंड व्हाट इज एन, एन इज अ 4 ईयर्स. आफ्टर 4 ईयर्स वी हैव टू फाइंड आउट हियर. तो एन इज अ 4 ईयर्स. बराबर. चलिए अब अगेन यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है. अब एन की वैल्यू हो गई हमारे पास 4, आर की वैल्यू 10 हो गई यहाँ पे. तो यहाँ से आर का वैल्यू 10 होने के बाद हम यहाँ पे आई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. व्हाट इज आई, आर अपॉन 100. सो विच इज व्हाट 10 अपॉन 100, जिसको 1/10 बोल सकता हूं. और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 0.1. तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1. चलिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे अभी हम. सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू, यू विल सी योर फॉर्मूला, सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1. सी का वैल्यू है 5,000 अपॉन आई इज 0.1 ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 रेज टू एन माइनस 1. 0.1 है, ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये मुझे मिल जाएगा 50,000 अपॉन 1 ब्रैकेट 1.1 रेज टू एन का वैल्यू कितना बचा अपने पास 4 है, 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 50,000. 1.1 रेज टू 4 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया यहाँ पे 1.4641. 1.4641 माइनस 1. दिस इज इक्वल टू व्हाट 50,000 इंटू 1.4641 में से हमें क्या माइनस करना है, 1 को माइनस करना है. तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.4641. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, बराबर है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 इंटू 0.4641. तो हमें मिल जाएगा हमें बच्चों 5,0,232 रुपीज. तो ए का वैल्यू हो जाएगा 23,205 रुपीज. क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द अमाउंट एक्यूमुलेटेड आफ्टर 2 years if a sum of 24,000 is invested every 6 months at 12% per annum compounded half yearly. And for that given 1.06 raised to 4 is equal to 1.2625. ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए फाइंड द अमाउंट एक्यूमुलेटेड, मतलब यहाँ पे हमें कैपिटल ए का वैल्यू फाइंड करना है आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद का. इफ अ सम ऑफ 24,000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एवरी 6 month, मतलब ये जो है क्या है 24,000, ये क्या हो रहा है इन्वेस्टेड अमाउंट है, मतलब सी का वैल्यू जाएगा, सी इज व्हाट 24,000 एवरी 6 month, मतलब हर एक 6 महीने के बाद. तो यहाँ पे हमारे पास इंटरवल क्या बन रहा है, हर एक 6 महीने का इंटरवल बन रहा है यहाँ पे. तो 6 month के हिसाब से हम 6 महीने पे पेमेंट करेंगे. और कितने साल के लिए, 2 years के लिए. कितने साल के लिए, 2 years के लिए. तो 6 month के हिसाब से 2 years के लिए हमारे पास कितना इंटरवल बनेगा बच्चों, 4 इंटरवल बनेगा. एक साल में 2 बन जाएगा, फिर सेकेंड ईयर में 2 बन जाएगा. तो 2 + 2 इज व्हाट 4. तो 6 month के हिसाब से एक साल में 2 बार होगा, 2 साल में कितना जाएगा बच्चों 4 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली.
कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% है पर एनम के हिसाब से। ये जो 12% दिया है पर एनम का दिया हुआ, जब कंपाउंड रेट हो रहा है वो क्या हो रहा है हाफ ईयरली हो रहा है, मतलब साल में 2 बार होगा। तो इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे 6% हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गिवन सी हमारे पास दिया हुआ है कितना बच्चों 24,000 रुपीज। यहाँ पे ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली बोले तो बच्चों साल में 2 बार हो जाएगा, और कितने साल के लिए चाहिए 2 ईयर्स के लिए, तो क्या हो जाएगा एन का वैल्यू, सो एन इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज 4 टाइम्स। और आर हमारे पास कितना दिया हुआ 12%। ठीक है, तो हम 12 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंडेड हो रहा है हाफ ईयरली हो रहा है, मतलब साल में 2 बार हो रहा है। हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करना है। तो आर की वैल्यू क्या जाएगी बच्चों 6%। जब आर की वैल्यू 6% हो जाएगी तो यहाँ से हम आई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो आई इज इक्वल टू वॉट आर अपॉन 100 विच इज इक्वल टू वॉट 6 अपॉन 100, जिसको हम क्या बोल सकते हैं 0.06 हो जाएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद यहाँ से हम ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 हो जाएगा। सी का वैल्यू जैसा हमें मालूम है क्या है हमारे पास 24,000 अपॉन आई का वैल्यू है हमारे पास 0.06 ब्रैकेट 1 प्लस 0.06 रेज टू n का वैल्यू कितना है 4 माइनस 1। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24,000 में 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा और नीचे का जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1.06 रेज टू 4 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं अगर डिवाइड कर देता हूँ 6 4 जा, तो ये मुझे मिल जाएगा 4, उसके बाद 50 बराबर है 4 लाख। और यहाँ पे है ब्रैकेट में 1.06 रेज टू 4 माइनस 1, और जैसा कि हमें मालूम है 1.06 रेज टू 4 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.2625। तो यहाँ पे हम बोल देंगे 1.2625 माइनस 1। 1.2625 में से 1 को माइनस कर देंगे, ये हमें मिल जाएगा क्या 4 लाख इंटू 0.2625। अब यहाँ पे 4 लाख को 0.2625 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे 1,05,000 रुपीज़, 1,05,000 रुपीज़। तो हमारे पास ए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1,05,000 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू। बोले तो ए का वैल्यू आफ्टर 1 ईयर्स of an annuity immediate in which 10,000 rupees are invested। यहाँ पे हमारे पास सी का वैल्यू दिया हुआ है 10,000 रुपीज आर इन्वेस्टेड एवरी क्वार्टर एट अ 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। एवरी क्वार्टर बोले तो साल में 4 बार हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हर 3 महीने पे 3 एवरी क्वार्टर। ठीक है, सो इन अ ईयर 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हो 10,000 पेमेंट कर रहे हो, हर साल में कितनी बार पेमेंट कर रहे हैं एक साल में 4 बार कर रहे हैं। और कितने साल के लिए में करना है 1 ईयर के लिए करना है, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा 4 ही होगा। ठीक है, और हमारे पास जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कंपाउंडेड इंटरेस्ट का 16% पर एनम है, ये साल का है 16%, और वो क्या हो रहा है वो भी क्वार्टरली हो रहा है, मतलब वो भी क्या है 4 बार के हिसाब से बटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे। सो स्टार्ट ईयर हमारे पास फर्स्ट क्या दिया यहाँ पे सी का वैल्यू दिया है, हम बोल देंगे यहाँ पे सी इज वॉट 10,000। उसके बाद बोलना है हमें यहाँ पे क्या ईयर कंपाउंडेड इज वॉट क्वार्टरली। तो क्वार्टरली सबसे हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा एन का वैल्यू, एक साल में हम 4 बार पेमेंट कर रहे हैं तो एक साल के लिए क्या जाएगा बच्चों ये 4 हो जाएगा। और आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो 16/4 इज इक्वल टू 4% हो जाएगा। तो इस आर के हिसाब से हमें आई का वैल्यू क्या मिल जाएगा R/100, 4/100 सो 0.04। तो आई का वैल्यू 0.04 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है ए का वैल्यू फाइंड करना है। सो ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1।
अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, सी के वैल्यू कितने हमारे पास 10,000 है, यहाँ पे आएगा 10,000 अपॉन आई इज 0.04 ब्रैकेट 1 प्लस 0.04 रेस टू एन की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 1। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी है नंबर उसमें 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा अपॉन ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 0.04 तो ये हो जाएगा 1.04 रेस टू 4 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 10 लाख को 4 से डिवाइड करने वाले हैं। 10 लाख को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 2,50,000। इसको डिवाइड करेंगे तो 2,50,000 मिलेगा इनटू ये 1.04:4 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.1699, वो ला के यहाँ लिख देंगे 1.1699 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2,50,000 इंटू माइनस किए तो यहाँ पे मिल जाएगा 0.1699। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2,50,000 को 0.1699 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.1699 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 42475 रुपीज़, ये हो जाएगा हमारा एक्यूमुलेटेड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पे हमें पी का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट ऑफ 36,000 रुपीज पर एनम फॉर 3 years एट 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ पे कंपाउंडेड क्या हो रहा है, एनुअली हो रहा है, मतलब एक साल में एक बार हो रहा है, तो 3 साल के लिए 3 बार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, एन्युटी इमीडिएट दिया हुआ है। तो बोले तो यहाँ पे हमारे पास सी का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू कितना दिया है 36,000। उसके बाद हम बोलने वाले यहाँ पे हियर कंपाउंडेड एनुअली, तो उसके हिसाब से हमारे पास एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 into 3 is equal to 3। 1 is what in a year, एक साल में एक बार हो रहा है, तो 3 साल में कितना होगा 1 into 3 हो जाएगा। और हमारे पास आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9% दिया हुआ है, 9% दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास आई का वैल्यू क्या हो जाएगा आर अपॉन 100, 9 अपॉन 100 विच इज 0.09 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या फाइंड करने वाले हैं, प्रेजेंट वैल्यू का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। प्रेजेंट वैल्यू का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, तो हमारे पास पी इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, तो सी का वैल्यू हमारे पास क्या है 36,000 है अपॉन 0.09 ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस 0.09 रेज टू माइनस 3। ठीक है, इक्वल 0.09, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर नीचे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 36,000 में 2 जीरो एक्स्ट्रा जाएगा डिवाइडेड बाय 9, ब्रैकेट आएगा 1 माइनस 1.09 रेज टू माइनस 3। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 9 1 जा 9 4 जा बोल के 36 हो जाएगा, तो ये जाएगा 4, उसके बाद 1 2 3 4 5 0 बराबर है, ब्रैकेट 1 माइनस 1.09 रेज टू माइनस 3 का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। 1.09 रेज टू माइनस 3 का वैल्यू क्या है 0.7722, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0.7722 विच इज इक्वल टू 4 लाख इंटू, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं 1 से माइनस करने वाले हैं। किसको माइनस करने वाले हैं 0.7722 को अगर माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 0.2278 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 0.2278। ठीक है, अब ये मिलने के बाद हम क्या करेंगे 0.2278 को 4 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 लाख से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है बच्चों यहाँ पे 91120 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 91,120 रुपीज़ हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ 63,000 रुपीज पर एनम फॉर 4 years at 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, सेम एज द प्रीवियस वन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पी का वैल्यू फाइंड करना है, सी इज 63,000 दिया है हमारे पास, एन इज इक्वल टू वॉट 4 years, 4 years की, क्योंकि हमारे पास जो कंपाउंडेड हो रहा है वो एनुअली हो रहा है, मतलब साल में एक बार हो रहा है, तो 4 year के लिए 4 हो जाएगा। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वॉट ईयर 14%। सो सी इज इक्वल टू 63,000। उसके बाद हमारे पास है क्या, ईयर कंपाउंडेड इज वॉट ईयर एनुअली। तो यहाँ पे हमारे पास एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 into 4 इज इक्वल टू 4। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 14%। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास आई क्या हो जाएगा, आर अपॉन 100, 14/100 विच इज इक्वल टू 0.14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम पी का वैल्यू यूज करने वाले हैं, पी इक्वल टू सी अपॉन आई, 1 minus 1 plus i रेज टू माइनस एन। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। सी की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ पे 63,000 अपॉन आई इज 0.14, 1 minus 1 plus 0.14 रेज टू -4। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.14 है, 2 डिजिट है यहाँ पे, तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 63,000 में 2 0 डिवाइडेड बाय 14, 1 minus 1.14 रेज टू -4। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 63 लाख को 14 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, 4,50,000। 4,50,000 ब्रैकेट 1 minus 1.14 रेज टू -4, इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 0.5921। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5921। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4,50,000 इंटू 1 माइनस में से क्या करना है, 1 minus 0.5921, अगर हमने माइनस किया यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे 0.4079। 0.4079 मिलने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4,50,000 से। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1,83,555 रुपीज़। ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7, अ लेडी प्लान्स टू सेव फॉर हर डॉटर्स मैरिज। शी विशेज टू एक्यूमुलेटेड अ सम ऑफ 4,64,100 रुपीज एट द एंड ऑफ 4 years। मीन्स वॉट, 4 years के एंड में उसको कितना एक्यूमुलेटेड वैल्यू चाहिए, 4,64,100 रुपीज। मतलब हमारे पास यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है, 4 साल के बाद उसको इतना अमाउंट चाहिए। शी इज प्लानिंग व्हाट फॉर हर डॉटर मैरिज। सो व्हाट अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट एवरी ईयर इफ शी गेट्स एन इन्वेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ पे कंपाउंडेड क्या हो रहा है, एनुअली हो रहा है, मतलब आर का वैल्यू क्या होगा 10% हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट एवरी ईयर, मतलब हर साल वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करे। मीन्स बोले तो यहाँ पे सी का वैल्यू, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यहाँ पे गिवन से। हम ए का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 4,64,100 रुपीज। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बोलेंगे हियर कंपाउंडेड इज व्हाट, एनुअली। ठीक है, अगर यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है यहाँ, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 into 4 इज इक्वल टू 4। एक साल में एक बार हो रहा है तो 4 साल में 1 into 4 हो जाएगा। और आर का वैल्यू क्या जाएगा 10%। आर का वैल्यू 10% है, तो यहाँ से हमें आई का वैल्यू मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू वॉट, आर अपॉन 100, 10/100,
1/10 0.1, ठीक है, और परसेंट 0.1 हो जाएगा, बराबर है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें ए का वैल्यू दिया हुआ है और सी का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम अगर फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाला है एक्यूमुलेटेड वैल्यू के लिए, सो ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 4,64,100 इज इक्वल टू सी वी हैव टू फाइंड आउट आई का वैल्यू कितना है 0.1 ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 रेज टू एन, एन इज 4 माइनस 1, ठीक है। अभी 0.1 दिया यहाँ पे, हम इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे 464,100 इंटू 0.1, देन सी ये हो जाएगा हमारे पास 1.1 रेज टू 4 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर है। देयरफॉर अब 464,100 को मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक जीरो कम हो जाएगा, और 0.1 का मतलब 1/10, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 46,410 इक्वल टू सी ब्रैकेट 1.1 रेज टू 4 माइनस 1, जैसा कि हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 1.1 रेज टू 4 का वैल्यू 1.4641 दिया है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे 1.4641 माइनस 1। So therefore 46410 is equal to C into 1.4641 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4641, ठीक है। अब C की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इस नंबर को इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें C का वैल्यू क्या मिल जाएगा C इज इक्वल टू 46410 डिवाइडेड बाय 0.4641, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है 46410 को 0.4641 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ऊपर नीचे 4 डिजिट 4 जीरो बोले तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा 46410 में 4 जीरो और देना है एंड देन डिवाइडेड बाय यहाँ का डेसिमल हटेगा, तो ये हो जाएगा 4641। अब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 46411 जा 464 जा, बाकी कितना बच गया यहाँ पे 5 जीरो, तो हमें सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे 1 2 3 4 5 मीन्स 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे अमाउंट क्या होना चाहिए, वो हर साल 1 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट करती है तो 4 साल में 10% के हिसाब से उसे कितना मिलेगा 4,64,100 रुपीज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन वांट्स टू क्रिएट अ फंड ऑफ 6,96,150 रुपीज आफ्टर 4 years एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, मतलब 4 साल के बाद उसको इतना अमाउंट चाहिए, मीन्स ये हमारा फ्यूचर वैल्यू होगा जिसको हम ए बोल सकते हैं। He decided to invest a fixed amount at the end of every year in a bank that offer him interest of 10% per annum compounded annually। तो यहाँ पे जो भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो कंपाउंड उसको बन रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है 10% के हिसाब से बन रहा है। सो व्हाट अमाउंट शुड ही इन्वेस्ट एवरी ईयर, तो क्या अमाउंट उसको इन्वेस्ट करना चाहिए वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाना है, मीन्स व्हाट सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टार्ट ईयर फर्स्ट ए का वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ए का वैल्यू क्या दिया यहाँ पे 696,150, देन हम यहाँ पे बोलने वाले हैं हियर कंपाउंडेड इज व्हाट एनुअली, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू कितने साल में चाहिए यहाँ पे 4 years में चाहिए, तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 10%, जब आर का वैल्यू 10% है तो हमारे पास आई क्या हो जाएगा आर अपॉन 100 10 अपॉन 100 1 अपॉन 10 0.1, आई का वैल्यू 0.1। चलिए अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे हमें सी का वैल्यू फाइंड करना है, तो ए इक्वल टू सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 6,96,150
150 रुपीज़ इज इक्वल टू सी, सी का इज वॉट, सी हमें फाइंड आउट करना है, आई, आई कितना है 0.1 है यहाँ पे हमारे पास, देन ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 रेज टू एन, एन का वैल्यू 4 है -1। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे, 696 150 इंटू 0.1 इज इक्वल टू सी इन अ ब्रैकेट 1.1 रेज टू 4 -1। ठीक है, अब 696 150 को अगर मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0.1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 1/10 से मल्टीप्लाई करना, बोले तो 10 से डिवाइड करना, तो एक जीरो हमारा कम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक हो जाएगा हमारे पास 69615 इज इक्वल टू सी ब्रैकेट 1.1 रेज टू 4 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, कितना है 1.4641, तो यहाँ पे बोल देंगे 1.4641 देन -1, देयरफॉर 69615 इज इक्वल टू सी, 1.4641 से 1 को माइनस किया तो क्या मिल जाएगा 0.4641। ठीक है, तो इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे इस नंबर को इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा सी का वैल्यू, सी इज इक्वल टू 69615 डिवाइडेड बाय 0.4641। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 69615 को 0.4641 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से पहले हम यहाँ पे डेसिमल को हटा देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास 1 2 3 4 4 डिजिट यहाँ पे, तो 10,000 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिल जाएगा, ये 69615 के बाद हमें यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो देना है एंड देन डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4641। अब ये इसको हमें डिवाइड करना है किसको, 69615 डिवाइडेड बाय 4641 से। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे 1,50,000। सो देयरफॉर सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1,50,000।